जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आप ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक यानी कि जिसे हम लोकल लैंग्वेज में लकवा भी कहते हैं। और दूसरा हम बात करेंगे ब्रेन हैमरेज। तो सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अब ब्रेन स्ट्रोक क्या है? यानी कि हमारे जो माइंड है, हमारा दिमाग है, जो उसमें कहीं ना कहीं जाके एक खून का थक्का जम जाना। उस कंडीशन में क्या होता है कि माइंड का आगे वाला पोर्शन जहां थक्का जमा है खून का, उससे आगे वाला पोर्शन, उसमें ब्लड की सप्लाई कहीं ना कहीं कम हो जाती है या फिर बिल्कुल बंद हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि ऑक्सीजन का लेवल या तो बिल्कुल डाउन हो जाता है या फिर ऑक्सीजन का लेवल उसके आगे वाला पार्ट है जो माइंड का, उसमें कम हो जाता है। तो जो वो माइंड का पार्ट, सपोज दैट हमारे किसी पार्ट को हैंडल करता है, मैं कहता हूं हाथ को हैंडल करता है, तो उस कंडीशन में हमारा हाथ है वो पैरालाइज हो जाएगा, यानी कि हमारे हाथ को लकवा मार जाएगा। ठीक है। तो मतलब कहीं भी हमारे माइंड के अगर किसी भी पार्ट में अगर खून का थक्का जम जाता है तो हम उसे कहते हैं लकवा मार जाना। तो लोकल लैंग्वेज में लकवा हम लोग अधरंग भी कहते हैं उसे। तो काफी 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 अलग से मतलब कि इसके इफेक्ट भी रहते हैं। हाथ में है, पाँव में है, या फिर कहीं और है। कई बार जुबान खिल जाती है, या फिर मुंह में टेढ़ापन आ जाना। तो ये इसके काफी मतलब इफेक्ट रहते हैं बॉडी के ऊपर। और दूसरी अगर हम बात करें तो ब्रेन हैमरेज। अब ब्रेन हैमरेज क्या चीज है? अब अगर हम बात करें ब्रेन स्ट्रोक में, तो उसमें खून के थक्के की वजह से हमें प्रॉब्लम आई, लेकिन ब्रेन का हैमरेज, ब्रेन हैमरेज मीन टू से कि ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्लड प्रेशर की वजह से या फिर किसी अन्य कारण से हमारी दिमाग की नस का फट जाना, उसे हम कहते हैं ब्रेन हैमरेज। ओके। उस कंडीशन में क्या होता है कि दिमाग के किसी हिस्से में जहां से नस फटी, वहां पे खून इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को ब्रेन हैमरेज कहते हैं, और ये थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है। अगर हम ब्रेन स्ट्रोक की बात करें, उसमें मतलब जो पेशेंट होता है उसके रिकवर होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर ब्रेन हैमरेज की बात करें, दिमाग की नस का फट जाना, तो इन कंडीशन में रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। या फिर अगर कहीं तो रिकवरी नहीं भी हो जाती, कहीं ना कहीं परमानेंट भी ये हमारे शरीर में रह जाता है। तो ये जो फर्क था ब्रेन हैमरेज में और ब्रेन स्ट्रोक में, इसे हमें सबसे पहले समझना होगा। और कई बार क्या होता है कि हम लोग तनाव में हैं, हमें कोई टेंशन है, हम लोग किसी से शेयर नहीं कर रहे उस टेंशन को। तो इन कंडीशन में भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, या फिर दिमाग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, हमारा नर्वस सिस्टम है वो प्रभावित होता है। तो इन कंडीशन में भी पैरालिस यानी कि लकवा के मारने के बहुत बहुत चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अभी हाल ही में, अभी 2 दिन पहले की बात करता हूँ, एक पेशेंट आया मेरे पास। तो उसकी जो रिपोर्ट्स थी ऑलमोस्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स में कहीं कुछ भी नहीं था। लेकिन जो उसकी एक बाजू है वो बिल्कुल मतलब कि काम नहीं कर रही थी। यानी कि उसकी बाजू के ऊपर इफेक्ट था। उसने मुझे बताया कि पहले ही मेरे मतलब कि टांग में भी इफेक्ट था, बाजू में भी था, लेकिन कहीं ना कहीं जो लेग है वो तो रिकवर कर गई, लेकिन जो उसकी बाजू है वो रिकवर नहीं कर पाई। तो क्या कंडीशंस हैं ऐसी? कुछ ऐसी हम लोग गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से ये कंडीशंस देखने को मिलती हैं। एक तो क्या रहता है कि अगर हमें हम मान के चले तो जैसे हमें पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर लकवे की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे हम लोग अगर बोले तो कंडीशन नहीं, सॉरी माफी चाहता हूँ, कि कुछ सिग्नल्स आते हैं पहले हमारे पास, जैसे कि जीभ का खिंचना, या फिर सपोज दैट थका थका लगना, या फिर किसी अंग का हमें लगना कि हमारा जो कोई बॉडी का पार्ट है वो काम नहीं कर रहा, या फिर उसमें ज़्यादा थकान है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी।
तो इन कंडीशन में हमें समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये एक संकेत है। अगर हम इस संकेत को समझेंगे तभी हम लोग समय रहते इस चीज का इलाज कर पाएंगे। अब क्या रहता है कि हम लोग कुछ छोटी छोटी चीजें होती है उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल सी चीज है, लेकिन वही जाके आने वाले टाइम में हमारे लिए थोड़ी खतरनाक सिद्ध होती है, यानी कि हमें पैरालिसिस का शिकार होना पड़ता है। अब सबसे पहले पहचाने कैसे? अगर आपको कहीं हाथ में दिक्कत लग रही है तो आपने क्या करना है कि अपने दोनों हाथ सामने करने, ऐसे सीधे करने हैं और ऐसे होल्ड रखना है दोनों हाथों को। तो अगर आपको लगता है कि एक हाथ ज्यादा थक रहा है, जो ज्यादा समय तक सीधा नहीं रह पाया, वो नीचे आ गया है, ठीक है, तो इन कंडीशंस में आपको समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये एक लक्षण है। तो इसे हमें डीपली लेना चाहिए, तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से जाके संपर्क करना चाहिए ताकि हमें एक अच्छा ट्रीटमेंट भी मिल सके। और अगर सपोज दैट आपकी जवान खिंच रही है, आप इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए कहीं घातक सिद्ध हो सकता है। तो ऐसे कुछ संकेत जो बॉडी पहले देती है, लेकिन श्योर नहीं है कि वो बॉडी ऐसे कुछ संकेत देगी ही देगी, क्योंकि क्या होता है कि कई बार अचानक ही आता है, कई बार नहीं, मोस्टली 95% क्या रहता है कि जो लकवे की प्रॉब्लम है, जो ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, वो अचानक से होती है, हमें संभलने का टाइम भी नहीं मिलता है। तो अगर ऐसा होता है तो इन कंडीशंस में क्या करें? इन कंडीशन में सबसे पहले आपको समय रहते रहते, यानी कि 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर किसी अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचना है जहां पे एमआरआई की सुविधा हो। ध्यान रखिए, जहां पे एमआरआई की सुविधा हो, ताकि जाते ही एमआरआई की जाए और जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है पेशेंट की, उसका अच्छे से पता लगाया जाए और उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। कई बार क्या होता है कि ब्रेन में क्लोट है, किसी नस में जमा हुआ है क्लोट, तो समय रहते हम लोग उसे रिमूव भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट रहते हैं तो पेशेंट को अच्छा रिलीफ मिलता है, जल्दी पेशेंट रिकवर हो जाता है इन कंडीशंस में। लेकिन अगर हमने टाइम ज़्यादा वेस्ट कर दिया इधर उधर, तो फिर हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक चीज और है कि ये नहीं कि आपको पैरालाइज हुआ है तो आप ठीक नहीं होंगे, ठीक है, ये भी एक गलत धारणा है। पैरालाइज का जो पेशेंट होता है वो डिपेंड करता है कि कितना नुकसान हुआ है उसके ब्रेन में, ठीक है। तो दूसरा, कई बार क्या होता है कि कुछ हमारी लापरवाहियां होती हैं जिसकी वजह से पैरालाइज हमारे किसी पार्ट के ऊपर परमानेंट इफेक्ट छोड़ देता है, ठीक है, या फिर कहीं ट्रीटमेंट में हम लोग कोताही बरते जाते हैं, या फिर वैसे ही हम लोग इतना सीरियस नहीं लेते कि चलो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा। जो पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है वो काफी लंबे समय तक चलता है, और अगर हम लोग लापरवाही बरतेंगे तो वो पेशेंट के लिए थोड़ा नुकसानदायक भी हो सकता है। वो हमेशा के लिए किसी न किसी पार्ट पे अपनी छाप छोड़ सकता है, ताकि मतलब कि वो ठीक नहीं होगा, कोई भी पार्ट उसका इफेक्टिव रहेगा ही रहेगा। इस चीज को ऐसा ना हो, इसके लिए हमें किसी अच्छे डॉक्टर की गाइडेंस में दवाई लेनी चाहिए, और जैसा जैसा ट्रीटमेंट मिले उसे प्रॉपर वे से लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि हाँ जी वहां से दवाई ले ली, वहां से, जो ऐसे कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा, ऐसे डॉक्टर्स या फिर जिनके पास प्रॉपर डिग्री नहीं है, प्रॉपर उनके उनके पास गाइडेंस या प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी ट्रीटमेंट का दावा करते हैं, तो प्लीज आप उन लोगों से बचिए। कहीं ना कहीं अगर आप उन लोगों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो समझ लीजिए कि आप अपने आप को ही खतरे में डाल रहे हो। तो उनसे बचिए, आप किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क कीजिए, अच्छा ट्रीटमेंट लीजिए, ताकि आप जल्द से जल्द रिकवर हो पाए। आप जितना लेट करेंगे ट्रीटमेंट में, उतना ही आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा वो। और दूसरी बात रही कि आप लोग, हमने बात की इसका रीजन और टाइप्स का, और क्या क्या लक्षण होते हैं, और उसके बाद हमने ट्रीटमेंट की भी बात की कि कहीं अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें ताकि हम लोग जल्द से जल्द रिकवर कर पाए। तो कुछ ऐसी और भी चीजें हैं जो हम लोग खुद कर सकते हैं, जैसे मालिश करना। अब ये नहीं है कि मालिश आप लोग कर रहे हो
तो अपनी मर्जी से एकदम खींच के दबा के जोर जोर से जिस पार्ट में इफेक्ट है उसको मालिश करें, नहीं, ऐसा नहीं होता। मालिश करने का भी प्रॉपर वे होता है। चलो वो हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा वे है, किस तरीके से मालिश की जाए। तो वो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग रखेंगे। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि जितने भी यूथ है हमारा, या फिर अगर जो बुजुर्ग लोग भी हैं, ठीक है, वो भी अगर उनमें भी इफेक्ट दिखते हैं तो वो भी इस चीज को पहचानें। अगर कुछ सिम्टम, कुछ लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो ये नहीं कि आप उसके प्रति लापरवाह रहें। जल्द से जल्द किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और अपना ट्रीटमेंट लें। समय रहते समय रहते इलाज प्राप्त करें और अपने आने वाले फ्यूचर को, अपने आने वाले समय को सिक्योर रखें। ओके। तो यही बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कहीं दोबारा।